एक बार आपको आप लोग का फिर से वेलकम है। और आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, चाहे वो रिटन हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, तो दोनों एग्ज़ाम में ये जो प्रोग्राम्स हम फाइल हैंडलिंग के आज बताने जा रहे हैं, और इसको आप लोग प्रैक्टिकल लैब मैनुअल पे भी आप लोग लिखेंगे इसको, और इसको लिखना ज़रूरी है। और एक एक प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको देखते चलिए कैसे क्या ये प्रोग्राम हो। ठीक है। तो आज का पूरा जो क्लास है हमारा प्रैक्टिकल बोर्ड प्रैक्टिकल के ऊपर ही डिपेंड है, और कैसे बोर्ड प्रैक्टिकल में कैसे आप प्रोग्राम को लिखेंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहले पाइथन आइडियली को हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इंटरैक्टिव मोड आ गया है। अब इस इंटरैक्टिव मोड में सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल न्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड आ गया हमारे सामने। अब स्क्रिप्ट मोड में अब हमको करना क्या है कि हमको करना ये है कि हम दो या तीन तरह के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। एक फंक्शन होता है रीड फंक्शन होता है, दूसरा रीड लाइन होता है, तीसरा फंक्शन होता है रीड लाइन्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीड फंक्शन के बारे में, रीड फंक्शन को यूज़ करके हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है, टू काउंट हाउ मेनी upper and lower case letters are present in story.txt फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने हैश लगाया, तो हैश का मतलब क्या है, हमने कमेंट बना दिया। यानी कमेंट का मतलब कि इस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जहाँ भी हैश मिल जाएगा उसको, वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा, वो पूरी लाइन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। ये जो हैश है, ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमको देना है तो हम हैश लगा के वो देते हैं। तो अब इसका प्रोग्राम बनाना है, यानी हमको story.txt फाइल में काउंट करना है कि हाउ मेनी अपर केस लेटर्स एंड हाउ मेनी लोअर केस लेटर्स आर प्रेजेंट इन story.txt फाइल। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको फाइल बनाना पड़ेगा, और फाइल को बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, और हमने इस फाइल का नाम स्टोरी रख दिया, और इसमें हमने कुछ कंटेंट लिख दिया। जैसे मान लीजिए द पिग ब्राउन फॉक्स, ये कैपिटल कर दिया, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ऐसे लिख दिया। या कुछ भी और लिख सकते हैं, माय नेम इज अंकित, ऐसे हमने स्टोर कर दिया इन लेटर्स को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैपिटल लेटर है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेटर्स आर कैपिटल। ठीक है, अब ये हमारी फाइल बन गई studio.txt। ये .txt जो एक्सटेंशन होता है, ये नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, और इसको .txt हमको लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो txt फाइल में उठा लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करके क्लोज कर दिया। अब हम फिर से पाइथन अपना ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हमको प्रोग्राम लिखना है इसका, टू काउंट हाउ मेनी अपर केस एंड लेटर कोड लेटर्स आर प्रेजेंट ऑन story.txt फाइल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें अब हमको ये काउंट करना है अपर केस एंड लोअर केस। तो इसका मतलब हमको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को रीड करना है फाइल से, और अपने पाइथन प्रोग्राम में लाना है। ठीक है, तो अब जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रीड करते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन होता है दैट इज रीड फंक्शन। रीड फंक्शन यूज़ किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज़ करने के लिए, और ये रीड फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और फाइल हैंडलिंग में इसको यूज़ किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के। इसके कई सारे प्रोग्राम हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें स्ट्रीम बनाते हैं। हमने बताया था कि जब भी फाइल और आपका फाइल रहेगा और पाइथन का प्रोग्राम रहेगा, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रीम बनता है, एक ब्रिज बनता है, और उसी ब्रिज के थ्रू सारी चीज़ें बाईपास होती हैं। सारी चीज़ें क्या होंगी, बाईपास होंगी। जब भी हमको कोई चीज़ पास करना होगा तो उसी के थ्रू, उसी ब्रिज को यूज़ करते हुए हम जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे, एक तरफ से दूसरी तरफ, या दूसरी तरफ से पहले की तरफ जो है, इस तरह से हम ट्रांसमिट करते हैं। यानी दोनों के बीच में एक ब्रिज हमको बनाना पड़ता है, एक बफर बनाना पड़ता है। तो उस बफर को ही हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलिंग। और वो फाइल हैंडलिंग फाइल को और पाइथन प्रोग्राम को दोनों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखते हैं फाइल इज इक्वल टू, ये इस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम हमने फाइल लिख दिया।
यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल का कुछ भी नाम हो सकता है। तो हमने यहाँ पे फाइल दे दिया। अब यहीं पे हम फंक्शन को लिखते हैं ओपन। ओपन फंक्शन को हमने लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट लगाया। अब ये ओपन फंक्शन क्या करता है, हमारे ये हम कोडिंग जहाँ पे कर रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं पाइथन में, लेकिन अब हमको कनेक्ट करना है टेक्स्ट फाइल से, story.txt फाइल से, तो उसका पाथ हम देंगे यहाँ पे। तो डबल कोट्स यहाँ पे लगा करके चाहे तो आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं, और या तो अगर हम सीधे हम यहाँ पे अगर हम story.txt फाइल लिखते हैं तो हमको करना क्या पड़ेगा कि ये जो पाइथन फाइल है इसको वहीं स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे story.txt फाइल है। तो story.txt हमारी डेस्कटॉप पे है, तो हम इसको भी डेस्कटॉप पे ही वो करेंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया story.txt, और यहाँ पे जो मोड होगा दैट इज रीड मोड। दैट इज क्या होगा, रीड मोड में ओपन करना होगा। ठीक है, रीड मोड में हमने ओपन कर लिया। अब फाइल इज इक्वल टू ओपन story.txt फाइल कॉमा आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे जो है अब हम सबसे पहले हम एक वेरिएबल, अब हम किसी भी फाइल को कब तक रीड करेंगे। जैसे आपको अगर कोई किताब दे दिया जाए पढ़ने के लिए, जैसे केमिस्ट्री की बुक है या फिजिक्स की बुक है, आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो आप उस बुक को कब तक पढ़ेंगे, तो जब तक कि वो बुक हमारा क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो ख़त्म होता है तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, एंड जब तक हमारा फाइल एंड ना हो जाए तब तक हम उस बुक को पढ़ेंगे। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं str, और इज इक्वल टू हमने उसमें सबसे पहले स्पेस असाइन कर दिया। हमने str को क्या असाइन कर दिया, स्पेस असाइन कर दिया। और एक वेरिएबल ले लिया अपर केस और लोअर को केस को काउंट करने के लिए, अपर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 और लोअर इज इक्वल टू भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अपर केस भी 0, लोअर केस भी 0, दोनों की वैल्यू 0। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि एक कंडीशन लगाते हैं कि कब तक हम किसी फाइल को रीड करेंगे, जब तक कि फाइल हमारा क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हम str लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि str में जो वैल्यू स्टोर किया है दैट इज स्पेस। हमने यहाँ पे स्पेस स्टोर किया है, यानी अभी वेरिएबल में कुछ नहीं है तो स्पेस है। तो स्पेस अगर कोई चीज़ अगर कुछ भी स्टोर होता है किसी वेरिएबल में तो उस चीज़ को हम ट्रू मानते हैं, और अगर वेरिएबल में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं है तो उस वेरिएबल को हम फॉल्स मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने उसमें स्पेस असाइन कर दिया। तो यानी वाइल str, यानी वाइल के साथ str लगा, यानी str की वैल्यू उसमें स्पेस स्टोरेज से वो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और उस कंडीशन के ट्रू होने पे इस ये लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे। तो एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फिर str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और एक एक कैरेक्टर को रीड करना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर हमने ब्रैकेट में 1 लिखा है यानी ये एक एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। एक एक कैरेक्टर को निकाल करके रीड करके str में क्या करता जाता है, स्टोर करता जाता है। ठीक, अब जैसे ये फाइल खत्म होगी, जैसे फाइल ये खत्म होगी str में, यानी एक एक कैरेक्टर ये रीड करता जाएगा, ये एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा, str की वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी। और जैसे ही हमारा एंड ऑफ फाइल होगा, यानी story.txt फाइल हमारी एंड होती है, str की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो जब कोई वैल्यू नहीं स्टोर होगा इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जो भी वैल्यू कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और फॉल्स होते ही वो क्या होगा, ये प्रोग्राम वाइल जो लूप है ये हमारा लूप रुक जाता है। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाएगा और str में क्या करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। इस वैल्यू एक एक वैल्यू str में स्टोर होती चली जाती है। ठीक, तो अब पहली वैल्यू एक कैरेक्टर हमारा str में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब इस वैल्यू को हम चेक करना है कि ये अपर केस में है कि लोअर केस में है, यानी str में जो भी वैल्यू आई है वो अपर केस में है कि लोअर केस में। और str में एट ए टाइम एक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि हमने रीड की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1 दी हुई। ठीक है, तो रीड की वैल्यू हमने 1 दी है, इसलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर आकर के str में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ये फाइल है, ये हमारा क्या है, बफर है या ब्रिज है, उस ब्रिज से होते हुए एक कैरेक्टर आएगा और str में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब str को हम चेक करते हैं कि जो भी वैल्यू str में आई है वो क्या है, अपर केस है, लोअर केस है। तो इसलिए इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ। अब एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, अब हम अपर को चेक कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन होता है इफ str, मतलब str में जो वैल्यू आके स्टोर हुई है इज अपर। ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाते ही आ जा रहा है
प्री डिफाइंड ये फंक्शन है, देखा है ना। तो अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है इज लगा है, तो हम जानते हैं इज जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इंग्लिश में, और जैसे पूछा जाता है इज दिस पेन, तो इसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, यस दिस इज पेन और दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है। तो इस तरह का आंसर होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं हम लोग इज दिस पेन, इज दिस कार, तो इसका आंसर या तो यस होता है या तो नो होता है। तो इसी बेसिस पे हम इसको याद कर लेते हैं कि इज लगा है, इज का मतलब ये इसका जो रिजल्ट आएगा या तो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इसके बेसिस पे इसको डिसाइड करते हैं। तो एस टी आर इज अपर, यानी अगर ये अपर केस में है, तो अपर केस में अगर है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा अपर की वैल्यू यानी यू इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा। अब अपर के बाद अब हमको क्या चेक करना है, लोअर चेक करना है, तो हम फिर लगाते हैं एल्स इफ ना लगा के एलिफ लगाते हैं, क्योंकि एलिफ लगाने से फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे। एलिफ एस टी आर डॉट इज लोअर, जिस तरह से अपर केस को चेक करते हैं उसी तरह से लोअर केस को भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और लोअर केस को चेक करने के लिए इज लोअर फंक्शन होता है एलिफ। तो str डॉट इज लोअर फंक्शन, तो इसका मतलब इज लोअर फंक्शन जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा अगर वो लोअर केस में है, यानी अपर केस में नहीं है तो उसको फिर इज लोअर केस में चेक किया जाएगा, यानी जो भी वैल्यू str में स्टोर है, ये जो str का वेरिएबल है, यानी इसने जो भी वैल्यू जो स्टोर किया है, str ने जो भी वैल्यू स्टोर किया है वो वैल्यू अगर अपर केस है तो ऊपर वाले में जाएगा कंडीशन में, अगर लोअर केस है तो नीचे वाले कंडीशन में जाएगा। और यहीं पे हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू L प्लस 1। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो उसको कंसीडर इन दोनों कंडीशंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको अलग माना जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पे यानी ये तब तक रीड करता रहेगा जब तक str में वैल्यू मिलती जाएगी, चेक करते str में पहली वैल्यू आई, जैसे मान लीजिए जैसे देखिए अब जैसे पहली वैल्यू आई यहाँ पे टी आया, पहला वैल्यू क्या आया, टी आया, टी आया। अब str यहाँ पे आएगा, पहली बार फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा तो str की वैल्यू स्पेस रहेगा, कंडीशन ट्रू हो गया। अब आया नीचे str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 1, यानी ये एक कैरेक्टर ये जो टी है वो आ करके str में क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। अब इसको चेक करेगा कि इफ str इज अपर यानी str की वैल्यू जो है t जो है अपर केस है, यानी ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि t अपर केस में है, ये कंडीशन ट्रू होगा। u इज इक्वल टू यू प्लस 1, यानी u की वैल्यू जो 0 थी 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा u की वैल्यू। अब ये फिर आएगा ऊपर str, अब str में तो t कैपिटल T है, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आएगा str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 1 कैरेक्टर, यानी अब इसने दूसरा कैरेक्टर रीड किया दैट इज h, और h को जब रीड किया इसने तो फिर आया, यानी ये जो str डॉट इज अपर पे फिर आएगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल h है हमारा, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स होते ही ये दूसरे वाले कंडीशन को चेक करेगा। अब दूसरे वाला जब कंडीशन पे आएगा तो str डॉट इज लोअर, यानी ये स्मॉल h है, चूंकि यहाँ पे स्मॉल h सेलेक्ट है तो ये दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के केस में L इज इक्वल टू L प्लस 1, यानी L की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, 0 थी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर फिर आएगा ये कंडीशन को, फिर str में अब L मिलेगा, इस str में यहाँ पे क्या मिलेगा, L मिलेगा, और L मिलने के बाद फिर रीड करेगा str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, तो फाइल डॉट रीड पे अगला जो कैरेक्टर आएगा रीड करेगा दैट इज e, स्मॉल ई, तो स्मॉल ई पे आएगा, फिर ये कंडीशन इज अपर, स्मॉल ई अपर केस में है, कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर आ जाएगा str डॉट इज लोअर, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो L की वैल्यू जो 1 थी अब कितनी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर आया ऊपर str में अब स्मॉल ही है, कंडीशन अगेन ट्रू, str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 1, यानी अब यहाँ पे इसको मिला स्पेस, तो स्पेस भी एज अ कैरेक्टर होता है और स्पेस भी कभी फॉल्स नहीं होता, ये भी कंडीशन फिर ट्रू हो गया। तो str फिर रीड किया इसने, स्पेस को रीड किया। अब स्पेस को जब रीड करेगा तो str इज अपर में भी कंडीशन फॉल्स, इज लोअर में भी कंडीशन फॉल्स, कुछ नहीं होगा, हमने क्योंकि उसका कुछ लिखा ही नहीं है तो उसका कुछ होना नहीं, इग्नोर हो जाएगा। फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, str की वैल्यू फिर रीड करेगा, तो अगली बार जो इसने रीड किया तो q रीड कर दिया, तो q आया, फिर इसने रीड किया q, तो q को चेक करेगा तो इज अपर है, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर लोअर वाले में आ जाएगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से ये एक एक करके चेक करता जाता है, और जैसे ही हमारा जब लास्ट में आता है टी पे जब आएगा, लास्ट वाले पे आएगा, तो इसके बाद उसको कंटेंट मिलेगा नहीं,
तो str की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, str की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहीं पे प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, अब इसके रुकने के बाद अब हम इसको फिर प्रिंट कराते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट, चाहे तो आप मैसेज दे दें, टोटल अपर केस, टोटल अपर केस। अब वो टोटल अपर केस किस में आ रहा है, यू में आ रहा है, और फिर प्रिंट टोटल लोअर केस एल में आ रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये हमने प्रिंट करा दिया। अब हम लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज हमने लिखा। फाइल डॉट क्लोज हमने लिखा। अब फाइल डॉट क्लोज जब लिखा हमने तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, फाइल डॉट क्लोज हो गया। अब इसको प्रिंट कराते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। और इस सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा story.txt फाइल है, हमने डेस्कटॉप पे रखा है। तो डेस्कटॉप पे हमने लिखा फाइल इज, हमने लिख दिया मान लो इसका नाम अपर ऑब्लिक लोअर, ऐसे अपर एंड लोअर करके सेव कर दिया। अच्छा, ये लग रहा नहीं ले रहा है, फाइल मान लो अपर, हमने इसको सेव कर दिया, फाइल हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको रन कराएंगे तो फाइल अपर करके बन गया। अब ये देखिए दिखा रहा है टोटल अपर केस कितना आ रहा है, 5, और टोटल लोअर केस कितना हो गया, 40। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अपर केस और लोअर केस का प्रोग्राम बन जाएगा। अब अगर हमको प्रोग्राम की इंटीग्रिटी को चेक करना है तो हमने क्या किया, इसमें कुछ चेंज कर दिया। अब जैसे मान लीजिए माय नेम इज अंकित, मान लो हमने लिख दिया दिस इज माई कार। ठीक है, तो टी और सी कैपिटल हो गया। तो अब इसको हम चेक करते हैं, से इसको सेव कर दीजिए, फिर सेव कराइए, फिर इस प्रोग्राम को रन कराइए F5 प्रेस करके। तो देखिए टोटल अपर केस कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, और टोटल वो लोअर केस दे रहा है 49। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। और ये सब बेटा कॉपी में आप प्रैक्टिकल मैनुअल में जरूर लिख दीजिएगा इस प्रोग्राम को, अपर केस और लोअर केस फाइंड करने के लिए इन story.txt फाइल। सेम इसी तरह से प्रोग्राम लिखा जाएगा। आप इसी प्रोग्राम को सेम इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक और प्रोग्राम बनाना है, आप चाहिए तो इसको लिख लीजिए, हम इसको बैकग्राउंड में डालते हैं। और हम दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको आप चाहिए तो नोट कर लिए। तब तक हम एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, अब आप इसको चाहिए तो नोट भी करते चलिए। अब दूसरा एक प्रोग्राम बनाना है हमको, टू काउंट, सेम उसी तरह से, टू काउंट हाउ मेनी डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स, digit and alphabets are present in story in story.txt file, story.txt file, txt फाइल। इस तरह से अगर आपको काउंटिंग करना है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें, हमने अगला प्रोग्राम का हमने बना दिया है, जब तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें काउंट करना है कि हाउ मेनी अपर केस एंड लोअर, हाउ मेनी डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स आर प्रेजेंट इन story.txt। अब हमको इसमें डिजिट्स और कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमने मान लीजिए इस फाइल में कुछ और भी ऐड कर दिया, इससे डिजिट्स और अल्फाबेट्स को काउंट करना है। तो डिजिट हमने कुछ भी ऐड कर दिया, डिजिट्स को भी ऐड कर दिया, जैसे story.txt फाइल। अब इसको बंद कर दिया। अब इसको प्रोग्राम ऐसे, ठीक। अब हमको डिजिट्स और अल्फाबेट्स को काउंट करना है, हाउ मेनी डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स आर प्रेजेंट। तो फिर वही सेम प्रोसेस, फाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट में
डबल कोट्स में story स्टोरी डॉट txt कॉमा, और यहाँ पे जो मोड होगा दैट इज रीड मोड हो गया। रीड मोड में हमने ओपन कर लिया और फिर str इज इक्वल टू स्पेस, देन अब अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट, तो अल्फ़ाबेट के लिए a इज इक्वल टू 0 ले लिया, डिजिट के लिए d इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, और फिर वही कंडीशन वाइल str में फिर str इज इक्वल टू, अब फिर वही एक एक चीज़ हम रीड करेंगे, तो रीड और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हमने लिख लिया। सेम देखिए, सेम उसी तरह से हो रहा है। अब हमको बदलना है यहाँ पे, अब हमको डिजिट को काउंट करना है, तो हमने फिर लगाया FSTR डॉट, एक फंक्शन होता है इज डिजिट, इज डिजिट फंक्शन, और इज डिजिट फंक्शन करता क्या है कि ये चेक करता है कि उस वेरिएबल में, पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई डिजिट तो नहीं है, तो इज डिजिट फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक, तो अगर डिजिट होगा तो वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने एक डिजिट, तो डिजिट के लिए हमने लिखा है d इज इक्वल टू डी प्लस 1, एंड एल्स इफ एल क्या हो जाएगा, str डॉट इज अल्फा, तो देन अल्फ़ाबेट्स को काउंट करता है, तो a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये अल्फ़ाबेट को काउंट करता है। और हमने फिर यहाँ पे वही सेम चीज़, प्रिंट डबल कोट्स में टोटल अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएगा, टोटल अल्फ़ाबेट्स कॉमा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स ए हो जाएगा, और फिर प्रिंट टोटल डिजिट्स हो जाएगा, कॉमा डी हो जाएगा, और फिर लास्ट में फाइल डॉट क्या हो जाएगा, बन गया। तो ये वाला तो आपका नोट हो ही गया होगा, इस प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं, और ये बन गया। अब आप इसको देखिए, फाइल में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन जब तक रहेगा तब तक जो है फाइल की कनेक्टिविटी होती है। और फाइल डॉट क्लोज जब हम लिखते हैं लास्ट में, ये फाइल डॉट क्लोज हम लिखते हैं, तो इसका मतलब जो भी ब्रिज हमने बनाया है या जो भी कनेक्शन बनाया है दोनों के बीच में, उस ब्रिज को हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। उस ब्रिज को हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और वो तोड़ेंगे उस ब्रिज को जब अलग अलग कर देते हैं, तो फिर हमारा सारा जो सेपरेट एकदम हो जाता है, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं। यानी फाइल डॉट क्लोज हम लिखते हैं तो कनेक्शन हमारा टूट जाता है, और फाइल इज इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt बंद करते हैं रीड मोड में, तो इससे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। और हम एक एक इस फाइल के थ्रू एक एक कैरेक्टर को ला रहे हैं, और एक एक कैरेक्टर को ला करके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो सेम उसी तरीके से है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं तो क्या होगा, देखिए अब ये भी कह रहा है कि सेव करने के लिए, तो हमने भी इसका नाम फाइल अंडरस्कोर digit, मान लीजिए हमने डिजिट रख दिया, और डिजिट रखा तो रन करा दिया। अब देखिए टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे आ रहे हैं 56 अल्फ़ाबेट्स 56 हो गए, और जो टोटल डिजिट्स है दैट इज 27, ये 27 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि स्पेस भी काउंट हो जाए, स्पेस का मतलब कि कितने ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक स्पेसेस मतलब कि वाइट स्पेसेस जो आते हैं, जो भी वाइट स्पेसेस हैं, जो भी हमारे स्टोरी डॉट txt में जो भी वाइट स्पेसेस हैं, जैसे द THE इससे बीच में एक वाइट स्पेस है, यहाँ पे एक वाइट स्पेस, 2 वाइट स्पेस, 3 वाइट स्पेस, इस तरह से जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, अगर उनको भी काउंट करना है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे एक लाइन और हमको बढ़ाना पड़ेगा, str डॉट इज स्पेस, और हमने ऐसे कोलन लगा करके एक वेरिएबल हमको बढ़ाना पड़ेगा स्पेस के लिए, s इज इक्वल टू 0, और s इज इक्वल टू 0 करके फिर यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस 1। तो
सेम प्रोग्राम रहेगा और यहाँ पे हमको एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, प्रिंट टोटल ब्लैंक स्पेस, टोटल ब्लैंक स्पेस कॉमा स्पेस के लिए एस हमने ऐड कर दिया, ऐसे बन गया। अब ये क्या करेगा, इज स्पेस फंक्शन क्या करता है, ब्लैंक स्पेसेस को काउंट करता है। तो अब आप ऐसे रन करा दीजिए, देखिए अब टोटल ब्लैंक स्पेस जो है वो कितना दे रहा है, 21 दे रहा है। यानी टोटल ब्लैंक स्पेसेस जो है वो 21 है। यानी इस ब्लैंक स्पेसेस को भी ये क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। सेम प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम दे सकते हैं, देंगे आप उसको ब्लैंक स्पेसेस बदल देंगे। अब इसी तरह से अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक और फाइल बना लिया और इस फाइल का नाम हमने रख दिया abc.txt, abc, ठीक है, abc रख दिया और इसमें हमने दूसरा कुछ कंटेंट डाल दिया। जैसे मान लिख देंगे माई, ठीक है, कुछ भी रख दिया, तो इसी तरह से कोई भी नंबर लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब जब ऐसे इस प्रोग्राम को भी हम, इस फाइल को भी हमने सेव कर दिया। अब हम अगर थोड़ा सा देखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम की ऑथेंटिसिटी को जो है, तो हम यहाँ पे story.txt की जगह पे हम रख देते हैं abc.txt, सेम फाइल सेम प्रोग्राम। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है। अब इसका जो रिजल्ट आ गया, टोटल अल्फ़ाबेट्स 26, टोटल डिजिट्स 20, क्योंकि मोबाइल नंबर हमने दिया था, और टोटल ब्लैंक स्पेसेस 10। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। हमने आज आपको 2 प्रोग्राम बताया है, इन दोनों प्रोग्राम्स को आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ज़रूर लिखिएगा और ये इसी तरह से हम आगे आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स को आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, और आप उन फाइल्स को आप लिखते चलेंगे। और भी हम देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स लिख सकते हैं हम लोग।